Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने प्रॉपरली कंसेप्ट या पैटर्न फॉर्म किया है, ऐसा लग रहा है मार्केट में कल बड़ा मूव आ सकता है। तो ये मूव क्या है, कैसे होगा, कौन से ये लेवल्स है, आप पूरा ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिल्वर अगर आपने देखा रहेगा, मॉर्निंग को ही 8% गैप अप हुआ था, बट पूरे दिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। तो क्या सिल्वर की रैली यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो गई है या सिल्वर और भी ऊपर जाने वाला है? ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एंड में बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक बने रहना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट नहीं किया है, तो क्यों आप ऐसे कर रहे हो? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना। ये लास्ट टाइम का एनालिसिस है, और अगर आप देखोगे क्या मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया? बिल्कुल भी नहीं किया। रीजन इज वेरी सिंपल, ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया, पूरे दिन मार्केट नो ट्रेड जोन में बना रहा। बट एट द सेम टाइम ये तो थी आफ्टर मार्केट एनालिसिस, बट मुझे पता है आप जो ऐप यूजर्स है उनका दिन बहुत जबरदस्त आज दिन भर में गया रहेगा। बट ऑब्वियसली क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके से सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिला, तो आपको भी पता चला रहेगा कि किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस करते हैं और प्रॉफिट का प्रोटेक्शन करते हैं। ये रहा टीजी लेवल का ऐप। अब ये ऐप ज्वाइन करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ये ऐप क्यों ज्वाइन करना है? तो बट ऑब्वियसली मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट पहले देखते हैं ये ऐप कैसे ज्वाइन करते हैं। नीचे लिंक दी गई है, यहाँ पे आप नेम, फोन नंबर जैसे ही भरोगे आपको एक लिंक मिलेगी, और लिंक क्लिक करके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। iOS में आज वापस एक कमेंट आया है कि उनको गेस्ट लॉगिन चाहिए, तो मे बी 1 या 2 दिन और लगेंगे iOS में ऐप आने के लिए। अब ये ऐप में क्या क्या है? तो सबसे पहले ये ऐप में अगर आप देखोगे ना, तो आपको तीनों अलग अलग मीन सेक्शंस में रिसर्च सर्विसेज मिलेंगे। इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस एंड कमोडिटी, ये तीनों के एफएनओज आपको मिलेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐप में क्या ऐसी खास बात है? तो आप देख सकते हो, वेरी फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट है। ऐप में ही कस्टमर सपोर्ट का बटन दिया है, जैसे ही आप क्लिक करोगे हमारी कस्टमर सपोर्ट से आप बात कर सकते हो। सेकंड क्या है? तो भले आप हमारे स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करो नहीं करो, बट जब तक आप ये ऐप पे बने हुए हो तो आपको मिड मार्केट अपडेट, जो कि लेवल्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, ये लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेंगे। ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स आपको 12 से लेके 1 बजे तक, या बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है तो ये भी हम आपको बताएंगे। प्लस लाइफ टाइम के लिए आपको हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे ऐप में, एंड इंस्टेंट अलर्ट भी रहेगा ताकि आपका कोई भी ट्रेड मिस ना हो। तो ये सब चीज़ मिलेंगे जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे, और मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ हम लाइफ टाइम फ्री आपको दे रहे हैं। अब सबसे पहले आज क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि कल के लिए क्या ऐसे लेवल्स है जो मार्केट बना सकता है या तोड़ सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक है रेजिस्टेंस 26,000 का, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग। और यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट साइड है वो बहुत वीक दिख रहा है। आप देख सकते हो 25,800, 25,900, जो पुट साइड सपोर्ट है वो बहुत वीक है। तो आप इन जनरल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट देखोगे तो उनको लग रहा है यार पता नहीं मार्केट नीचे
कितना गिरेगा, बट अगर मुझे ऑप्शन सेल करना है तो बट ऑब्वियसली कॉल्स में ऑप्शन सेल करके मुझे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो ये जस्ट हम लोग ओपन इंटरेस्ट रीड कर रहे हैं, क्या मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करेगा ये हमें नहीं मालूम। ओपन इंटरेस्ट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का क्या मानना है ये समझने के लिए बहुत आसानी होती है। एट द सेम टाइम FII DII एक्टिविटी भी देखते हैं, क्योंकि वापस मुझे लगता है ये देख सकते हो FII ने सेलिंग चालू की एंड एट द सेम टाइम DII इतने ज़्यादा पावरफुल बाय नहीं कर रहे हैं। ये 26 दिसंबर का डेटा है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं, और आप चाहते हो आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस अगर मैं करूं तो पैंसिया बायोटेक, पनासिया बायोटेक, कैनरा बैंक और टाइटन, ये 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं जस्ट स्टडी पर्पस। एंड एट द सेम टाइम टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो सबसे पहले हमारा फॉरेक्स बढ़ रहा है जो कि अच्छी बात है, बट डॉलर भी इंडिया के रुपी के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। IIP इंडेक्स यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी बढ़ रहा है, जिससे कि पता चलता है कि डोमेस्टिक डिमांड अच्छा चल रहा है, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा साइन है कैपिटल गुड्स के लिए। अब आइए देखते हैं ये निफ्टी का चक्कर क्या है, निफ्टी आवरली में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। अब एक चीज है ना कि आप में से कितने लोग हैं जो स्ट्रेट अवे 5 मिनट या 15 मिनट में निफ्टी को देखते हैं, बड़ा पिक्चर डेली या वीकली या आवरली का देखते ही नहीं है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम यानी कि डेली वीकली आवर देखते ही नहीं हो, सिर्फ 5 या 15 मिनट में ही ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले ये गलत है। बट मुझे जानना है कि HFT कौन देखता है, हायर टाइम फ्रेम, HTF कहते हैं हम लोग, हायर टाइम फ्रेम का स्टडी कौन करता है ट्रेड करने के पहले, और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे ट्रेडिंग कौन करता है, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे जानना है आप में से इतने सारे लोग हैं ये ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे या हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे। अब पहला क्या करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ओवरऑल पिक्चर देखेंगे ये मार्केट में चल क्या रहा है। तो ये जो मार्केट में एक चीज है ना, तो यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 26,200 मार्केट की जान निकालने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जोन है पावरफुल सेलिंग का, और आप देख सकते हो 26,200 तो जान निकालने वाली ही है, बट 26,300 तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप हो चुका है, राइट। तो ऊपर के लेवल्स हमें क्लियर हो गए। अब नीचे देखेंगे कि मार्केट को सपोर्ट कौन दे सकता है, तो थोड़ा सा हम नीचे के लेवल्स पे देखेंगे ना, तो ये कुछ जोन है जहां पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये जोन कौन सा है, तो ये जोन है 25,800 का, सॉरी। बट एट द सेम टाइम एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये स्ट्रक्चर में कुछ खास बात है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब जब सेलिंग हो रही है ना, तो सेलिंग आप देखोगे तो 26,200 पे एक बार हुई थी, और सेकेंड बार जब हुई तब मार्केट नीचे आ गया, यानी कि 2 बार सेलिंग हुई। 26,300 में कितने बार सेलिंग हो गई, यहां पे एक बार हुई थी, यहां पे एक बार हुई थी, यहां पे एक बार हो गई थी, और इसके बाद मार्केट इतना पावरफुल था कि 26,300 तक आया ही नहीं, 26,200 से ही नीचे जा रहा है। तो ये जोन में अभी भी ताकत है। बट इसका उल्टा देखेंगे बाइंग में क्या चल रहा है, तो बाइंग में आप देखोगे ना कुछ आपको अजीब चीज दिखेगी। 25,800 एक बार यूज हो गया है, 25,800 दूसरे और तीसरे बार यूज हो गया, मैं 1 2 3, 25,800 चौथे बार यूज हो गया है, राइट। और अब अगर मार्केट वापस 25,800 तक आ गया
तो आप मुझे बताना कि ये जो 25,800 है अब वापस सपोर्ट करके एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, सपोर्ट करके एक्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप लिखना सपोर्ट यस, सपोर्ट नो। आपको क्या लगता है मुझे बताना। अब लॉजिकली यही है, जिनको नहीं पता, कि बहुत रेयर चांसेस है कि अब के बार अगर मार्केट 25,800 के यहाँ पे आया तो सपोर्ट करके एक्ट करेगा 25,800। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि जब भी मार्केट टच करता है तो यहाँ पे बायर्स कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 बायर्स रहेंगे, यहाँ पे 700 हो गए, यहाँ पे 500 हो गए, और अब जब गिरेगा तो पूरे के पूरे 500 भी ये मार्केट नीचे लेके जा सकता है। थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है, मैं मना नहीं करता हूं कि थोड़ा बहुत आ सकता है। और फिर जो नीचे गिरेगा तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? तो यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए जो खड़े हुए हैं वो 25,500, 25,500 एंड 25,400। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब ये तो हो गया एक होलिस्टिक व्यू, यानी कि एक बड़ा व्यू, जहां पे अगर 25,800 टूटा तो मार्केट डायरेक्टली कहां पे आएगा? 25,500 टू 25,400। क्या ये बेसिस पे हम कल की एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिलहाल अगर आप मार्केट देखोगे तो 25,950 पे है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो अब मैं यहां से 25,800 तक की मार्केट की जर्नी कैसे रहेगी, ये मैं आपका एनालिसिस 15 मिनट्स में करूंगा। और ये चैनल को बहुत ध्यान से आप फॉलो करना, क्योंकि आपको भी अब पता चला है कि 25,800 के बाद मार्केट रॉकेट होके 25,500 जाने वाला है। तो यानी कि आप आने वाले कुछ दिन बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर 25,800 आ गया तो बहुत बढ़िया मूव आने वाला है 25,500 के लिए। अब हम देखेंगे कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा रिस्की ट्रेड आपको बताऊंगा। 25,890, इनफैक्ट 900 से, एक्चुअली ये 25,900 ही है, बट चलो थोड़े से सेफ साइड के लिए मैं नीचे ले रहा हूँ 15 मिनट्स, ताकि अगर कुछ मॉर्निंग में पुल बैक आया तो कुछ ऐसे जा सके। बट 25,080 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर हो रही है तो कहां तक जाएगा? स्ट्रेट अवे 25,830, और उसके बाद कहां पे जाएगा? तो 25,790। तो कल के लिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है पुट साइड के लिए। कॉल साइड के लिए मार्केट कैसे चलेगा? तो कॉल साइड के लिए अगर आप बोलोगे ना, टू बी हॉनेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 26,010, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 26,050, 26,050, और उसके बाद 26,100। अब इसके बीच में के क्या लेवल्स है? तो ये नो ट्रेड जोन है, और मुझे पता है ये नो ट्रेड जोन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको ये फेस करना पड़ेगा। तो ये रहा नीचे का लेवल्स, ये रहा ऊपर का लेवल्स, और गलती से भी मार्केट अगर ये जोन में आ गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 830, 719। और आपको पता है कि फिर क्या होगा कि वेनिसडे को आपको और बड़ा जैकपॉट मिल सकता है, जहां पे मार्केट स्ट्रेट अवे आप देखोगे 1 या 2 दिन में 400-500 तक आ सके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, सेंसेक्स का भी करेंगे। बैंक निफ्टी का चलो देखते हैं क्या एनालिसिस है। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। $59,000
130 के ऊपर 150 पॉइंट्स, 58,900 के नीचे 150 पॉइंट्स। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ। अब चलो सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स ऊपर कब आप सोच सकते हो? बहुत सिंपल है। आपको अगर सेंसेक्स ऊपर का सोचना है ओके, तो यहाँ पे चल नहीं रहा है बोर्ड, तो थोड़ा सा वेट करना, मुझे देख लेना देना क्या इशू हो रहा है। या क्या मैं कुछ नया इससे ये कर सकता हूँ? ओके, तो सेंसेक्स के लिए मैं वर्बली आपको लेवल्स बताता हूँ। 85,200 के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट 85,600 तक जा सकता है। 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर नीचे के लेवल्स आप मुझे पूछोगे ना, तो 84,600 के नीचे अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स लगभग 84,300 तक आ सकता है। यानी कि नीचे के लिए आपको आराम से 300 पॉइंट्स तक कल के एक्सपायरी में आप देख सकते हो। अब और कौन सी ऐसी चीज है जो हम देखने वाले हैं? तो पेनासिया देखेंगे। यहाँ पे देखोगे साइडवेज ही है, तो इतना कुछ सही नहीं है। कैनरा बैंक देखेंगे। कैनरा बैंक यस अच्छा चल रहा है, बट एक बार तो भी ये रीटेस्ट करने वाला है, तो इतने जल्दी आप मत लेना। रीटेस्ट के बाद ही कैनरा बैंक कैसे चलेगा ये आपको पता चलेगा। टाइटन का भी सेम चल रहा है। टाइटन भले ऊपर जा रहा है बट फिलहाल सही नहीं है। एक बार उसको रीटेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी सोने के भाव इतने बढ़ रहे हैं तो लोगों को भी डर लगता रहेगा कि सोना ज्वेलरी के लिए अब खरीदना सही है या थोड़ा सा नीचे आने दो। तो इसके लिए टाइटन को भी थोड़ा सा संभाल के खरीदना। अब मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक तो पेन भी काम नहीं कर रहा है। बट एट द सेम टाइम बने रहना ऐप में, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।